नमस्कार। आज आरक्षण की गर्मा गर्म बहस में आप सभी का स्वागत है। आज जो समाज सेवी हैं काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आरक्षण पर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया हुआ है उस पर अपनी अपनी राय रखेंगे। जिस प्रकार से आप देखा जा रहा है खासकर ग्राउंड में कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, कई लोग उसका समर्थन कर रहे हैं लेकिन कई लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर कई समाज सेवी आए हुए हैं। मैं सबसे पहले उनका परिचय करा देना चाहूँगा। आप हैं राम भगत कुशवाहा जी, ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। आप धीरेन्द्र जी हैं और अच्छे खासे समाज सेवी हैं, लगातार शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं। आप हैं हेतलाल चौधरी जी और वकील एडवोकेट हैं और समाज सेवी भी हैं, लगातार शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की ये भी आवाज़ हमेशा उठाते रहते हैं। आप हैं बच्चन बंसकार जी और ये भी समाज सेवी हैं। तो लगातार ये लोग शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है इस पर सबसे बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है आरक्षण को लेकर के। तो हम इनकी सबसे पहले राय जानेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे एडवोकेट जी के पास। सर, जो ये आरक्षण को लेकर के एक निर्णय आया है कि जो एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में है, इनमें भी कैटेगरियां बनाई जा रही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों की जो राय है कि जो समाज है ऐसे में बढ़ जाएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा तो यह है मानना कि जो समाज है ये इस तरीके की यदि कैटेगरियों में कैटेगरी बनाई जाती हैं तो समाजों का विभाजन होगा और एक समाज टुकड़े में बटेगी। जैसे दलित समाज है, एससी समाज है, एससी समाज में आप कैटेगरी बनाएंगे तो उसमें भी एक समाज के टुकड़े टुकड़े होंगे और उसमें भी मनस्ता होगी और उसी में विवाद होंगे। और एसटी है, एसटी में यदि बनाएंगे आप कैटेगरी, ओबीसी में है कैटेगरी बनाएंगे तो ये समाज के टुकड़े टुकड़े होंगे, समाज का विभाजन होगा। और इसमें अब यदि आप बना रहे कैटेगरी की एक महादलित और दलित, तो वो तो एससी में है। नहीं तो सर, अभी जो ग्राउंड पे देखा जा रहा है आज भी लोगों के साथ, खासकर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसी कैटेगरियां मानो जातियां हैं जिनको आज भी नहीं छुआ जाता है। एससी में बहुत ज़्यादा जातियां आती, आपको पता है, लेकिन उन जातियों में भी कुछ लोगों को नहीं छुआ जा रहा। ये आप वास्तविकता तो ये चीज़ जानते होंगे। तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक माननीय मूर्ति है और न्यायालय है, उससे बड़ा न्यायालय तो है नहीं है कि जी। तो इंडिया का न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की तो बात सबको मानना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए बाध्य हैं सभी लोग। तो अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां तो नहीं की जा सकती जिसने जो निर्णय दिया है, लेकिन क्या है इस समाज का विभाजन हो जाएगा। और मेरा तो मानना है तो ऐसा कुछ नहीं है। जो एससी के लोग हैं वो चमार हो, चाहे बंसकार हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे वो प्रजापति हो, चाहे कोरी हो, वो सभी एससी कैटेगरी में हैं और एक समान तो उसके साथ व्यवहार किया जाता है जनरल लोगों के द्वारा, और जो भी हैं लोग उनके साथ एक सा व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं है। एससी के लोग हैं तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं कानून को, बाबा साहब के कानून को जानते हैं, वो लोग तो मेरा मानना है कि वो तो एससी के हैं तो सभी लोगों को समानता के साथ बात करते हैं, समानता का व्यवहार देते हैं। हम धीरेन्द्र जी से पूछना चाहेंगे, सर आपकी क्या सोच है? जिस प्रकार से कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, खासकर मैं बता दूं आपको कि खासकर जो बंसकार समाज है, वाल्मीकि समाज है, हेला समाज है, जो खासकर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि उनके साथ छुआछूत हो रही है। और उनका ये कहना है कि जो एससी कैटेगरी की कई जातियाँ हैं वो खासकर मलाई खाने का काम करते हैं आरक्षण का। कुछ ही जातियों को आरक्षण का लाभ मिल पा रहा, लेकिन जो निचली जातियां हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया गया है, ये आरक्षण भी देना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको नमस्कार कि आप हमारी आवाज़ जनता तक और देश तक पहुंचाएंगे। मैं अब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है इस निर्णय का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं, क्योंकि जो एससी की जो जातियां हैं, चाहे वो चमार जाति से हों, चाहे बंसकार जातियां हों और अन्य भी जातियां, वाल्मीकि, हमारी जातियों के साथ कुछ लोगों का, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी जातियों को बांटा जा रहा है, इसी प्रकार से आज भी सवर्ण समाज के कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस देश से आरक्षण खत्म हो जाए क्योंकि आरक्षण के कारण हमारे यहाँ जातियाँ बटी हुई हैं। वो हालांकि इतिहास आपको पता है, हमें पता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों का कहना है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा तो जातियाँ खत्म हो जाएंगी। इसी प्रकार से कुछ दलित समाज के एससी कास्ट के लोगों का ये कहना है कि जो खासकर एससी कैटेगरी की बड़ी जाति के लोग हैं वो नहीं चाहते कि छोटे जो व्यक्ति हैं वो मुख्य धारा में आए, और इसीलिए ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा एससी समाज बिल्कुल नहीं सोचता। जो हमारे साथ जो भी एससी की जातियां हैं उनको समानता का अधिकार है, समानता के साथ हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन सरकार का निर्णय और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है जाति में विखंडन करने का, ये हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं कि ये अपना निर्णय वापस ले, नहीं तो बड़ा आंदोलन करने की
हाँ, 21 को इसकी कॉल भी दी गई है। अब हम बच्चन वंशकार जी के पास जाएंगे और खासकर इस पर देखा जा रहा है कि खासकर जो वंशकार समाज है और वाल्मीकि समाज है वो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। क्या बच्चन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सर लोग कह रहे हैं कि छुआछूत नहीं होती है, आप बताएंगे क्या होता है, होती है या नहीं होती है? सबसे पहले तो मैं आपके जो दर्शक हैं उनको नमस्कार कहता हूँ, बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। ये जो आपने बात बोली, मैं CGI महोदय का उनके निर्णय का पूर्णतः समर्थन करता हूँ, क्योंकि वंशकार समाज के साथ आज भी जातिगत भेदभाव प्रत्येक SC की ही कुछ जातियाँ, उदाहरण के तौर पर मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, जैसे चौधरी है, बागरी है, जातिगत छुआछूत करती है। और बाबा साहब का आरक्षण का आधार ही यही था कि जातिगत जो छुआछूत के कारण जो कुछ तबका पीछे रह चुक गया है समाज की मुख्य धारा से जुड़ने से, उनको आगे किया जाए, उन्हें ये सहारा दिया जाए कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े। यानी आपका ये कहना है कि आज भी जातिवाद होता है, और जिस प्रकार से खासकर आरक्षण की बात करूं तो आरक्षण का जो आधार रखा गया था कि जिसके साथ अनटचबिलिटी होती है, जिसके साथ छुआछूत होती है, और छुआछूत के कारण जिनके साथ शोषण हुआ है लगभग 5000 साल से, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, ये बाबा साहब का उद्देश्य था। लेकिन सर कहीं ना कहीं लग रहा है, जिस प्रकार से आपने देखा कि बच्चन जी कह रहे कि आज भी छुआछूत हो रही है और आप कह रहे कि नहीं हो रहा, आपका क्या मानना है? राम भगत कुशवाहा जी हैं, आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि ये SC और ST के दोनों को, इसके पहले अभी एक SC ST फंड है जो वो गौ संवर्धन समिति को दे दिया गया है, जो कि हमारे SC ST को मिलना चाहिए। तो हमारे ऐसे अधिकार अगर छीनते रहेंगे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, हम इसका विरोध नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? तो आपका भी मानना है कि यदि इस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है ये गलत है, क्योंकि इससे जो समाज है, समाज में बंटवारा होगा, इसमें लोग बट जाएंगे, ऐसा आप भी कहना चाहते हैं? जैसे आपने बताया कि दलित तो महादलित, कुछ आपकी SC ST जो भी है, नहीं, आप बताइए कि ये छुआछूत जैसी चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं? SC और ST और ST और ST में भी मैंने देखा है, आपने देखा होगा कि खासकर मैं ST की बात करूं तो ST में जैसे गौड़ समाज है और खासकर भूमिया समाज है, आप इनकी व्यवस्था देखें आज भी ज़मीनी स्तर पर, तो कोई भी व्यक्ति आपको नौकरी में नहीं मिलेगा भूमिया समाज से, और गौड़ समाज से जो भी हैं वो लोग काफ़ी अच्छी नौकरियों में काफ़ी अच्छी जगह पहुँच गए हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय जो दिया है वो इसलिए दिया है कि जो व्यक्ति खासकर मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए ये चीज़ लाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा होता है? नहीं, देखो, देहातों में जो ग्रामीण क्षेत्र है इनमें कहीं ना कहीं भेदभाव अपने बीच के लोग करते हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान जो लिखा है समानता, एक समानता सबके लिए लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको मिलकर एक साथ रहना चाहिए। छुआछूत तो एक लोगों की जो मानसिकता है ना, इनको बदलना चाहिए, एक मानसिकता पर हमको रहना चाहिए, तभी हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा, नहीं तरह से छुआछूत में बंटता ही रहेगा, बंटवारा होता रहेगा। सर एक और इसी निर्णय के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्णय दिया है कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर को आप समझते होंगे, क्रीमी लेयर वो होता है जो लगभग 6.5 लाख रुपए जिसकी इनकम है, तो उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो ये क्रीमी लेयर लाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये है कि उसका क्रीमी लेयर है, उसका आर्थिक से अलग है। कोई आरक्षण आर्थिक की मजबूती से आरक्षण का कोई वो नहीं, संबंध नहीं है। आरक्षण क्या है, कोई संपन्न हो गया, क्या कलेक्टर हो गया, STM हो गया, डॉक्टर हो जाए, वकील हो जाए, क्या उसके साथ क्या छुआछूत नहीं होती? क्या वो SC का ST का है, OBC का है, तो उनके साथ भी भेदभाव छुआछूत होती है। तो ये जो आय के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है कि वो 6.5 लाख या जो भी आय है उस पर, तो उससे आय से उसकी, लेकिन सर इसमें एक चीज़ और कहा जाता है सर कि जैसे कि क्रीमी लेयर को लेकर के सर ने भी बात रखी है कि जो खासकर शिक्षा का है, शिक्षा का व्यापार हो गया है। आप देखिए कि जो व्यक्ति खासकर जो नौकरी कर रहा है या जिसके पास पैसा है, तो वो अपने बच्चों को खासकर जो प्राइवेट स्कूल में है उनमें पढ़ा सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति खासकर रिजर्वेशन का फ़ायदा लेकर के वो नौकरी कर चुका है और उसके अच्छी खासी इनकम में अच्छा खासा पैसा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को रिजर्वेशन से हटा देना चाहिए, ताकि जो खासकर आखिरी पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जिनके परिवार में कभी नौकरी नहीं मिली है, उनको लाया जाए।
क्योंकि आपने देखा कि शिक्षा आजकल व्यापार हो गया और शिक्षा को खरीदा जा रहा है और शिक्षा पैसा वाला ही खरीद सकता है, इस पर क्या कहेंगे? मेरा तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि मतलब जिनकी नौकरी लग गई उनने अच्छा खासा पैसा कमा लिया है, मैं इस बात को गलत मानता हूँ। पैसा तो कमा लिया है लेकिन सम्मान आज तक नहीं कमा पाया, ना समानता कमा पाया है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कहूँगा कि वो इस पर विचार करें और हमें आगे समानता का अधिकार जीने का हक दें और पारित करवाएं कानून। इसके बाद मतलब हमारे जो क्रीमी लेयर है इसको लागू करें। तो क्रीमी लेयर के साथ साथ इसके बच्चन जी कह रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? जैसे सर ने क्रीमी लेयर को बात लेकर के मैं अपनी व्यक्तिगत बात जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार को और पार्लियामेंट को जातिगत छुआछूत के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाना चाहिए कि जो भी व्यक्ति अगर इस चीज़ को करता है, जैसे SC/ST एक्ट है, इससे ही बड़ा एक कानून बनाना चाहिए कि जो भी व्यक्ति अगर ऐसे कुछ दुर्भावना या किसी व्यक्ति के साथ, निचले पायदान के साथ जो व्यक्ति है, अगर उसका सरनेम कुछ भी है, SC/ST रिलेटिव है, तो उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है उसके खिलाफ कानून बनाना उसके लिए तो बना दिया जाएगा। लेकिन आज के समय पे जो खासकर देखा जा रहा है कि आज भी कहीं ना कहीं जातियों में ही जातियां हैं और जाति में ही छुआछूत मानते हैं। जैसे कि अभी ये मुद्दा भी छड़ा हुआ है कि खासकर SC कैटेगरी में जो अछूत जातियाँ हैं उन लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो आखिरकार ऐसे लोगों को क्या कह पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों में लगाम तो नहीं लगा पाएंगे। मुझे लगता है कि जो संपन्न हो चुके हैं, जैसे कि अभी आपने कहा था कि चौधरी समाज के लोग खुद हमसे छुआछूत मानते हैं, मुझे लगता है कि जो संपन्न हो चुके हैं उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए। ये जो खासकर क्रीमी लेयर की बात करी और अभी बच्चन जी ने अपनी बात रखी, ये उनका समर्थन करते हैं कि ऐसे लोगों को खासकर क्रीमी लेयर बिल्कुल लागू होना चाहिए। और जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर के सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी कि जिस प्रकार से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण को लेकर के जो निर्णय आया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को इसको लागू करना चाहिए और इसके लिए खासकर जो राज्य हैं, राज्य इस पर स्वतंत्र रहेंगे कि इस पर उनको लागू करना है या किस कैटेगरी को या किस जाति को किस कैटेगरी में रखना है। सर एक बार और आप बता दीजिए कि आप लोगों को जिस प्रकार से 21 अगस्त को भारत बंद की कॉल दी गई है, आप लोग इसका समर्थन करते हैं? यदि ये वापस नहीं लिया जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो 21 तारीख को है जो भारत बंद की कॉल दी गई है। हाँ बिल्कुल, हम लोग समर्थन करेंगे। सर आप अगर ये वापस नहीं लेती सरकार तो 21 तारीख को हम भारत बंद में का सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि जैसे इनने कहा कि आज भी कहीं ना कहीं जातिवाद छुआछूत होती है हम लोगों के साथ, तो फिर आप ऐसे लोगों का फिर विरोध कर रहे हैं कि ये लोग मुख्य धारा में न आए। देखिए क्या है कि यदि छुआछूत की बात है तो जाति जाति में भी, यदि चौधरी समाज का है तो चौधरी समाज से ही छूत करते हैं लोग, वंशकार है वंशकार समाज से ही छूत करते हैं। यदि आप छुआछूत की बात करते हैं तो वो तो अलग कैटेगरी की अलग बात है। तो मेरा तो मानना ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है। अच्छा, और इसमें ये है, एक और मेरा सुझाव ये था कि जैसे SC/ST का रिजर्वेशन की बात है, तो इसमें ये हो जाए कि पति पत्नी यदि 2 लोग हैं, 2 सर्विस है, तो 2 में से एक को पात्रता होनी चाहिए, एक किसी को हो। तो रोजगार क्या है कि जो नहीं, तो क्रीमी लेयर का मतलब ही ये होता है सर, जैसे क्रीमी लेयर लागू किया जाएगा तो उसमें जैसे बच्चे तो पिता की इनकम होगी या माता की इनकम होगी, तो वो होगी तो परिवार के लिए, और जब माता की हो या पिता की हो तो वो बच्चों को तो अपने पढ़ाएंगे, ऐसा भेदभाव तो होगा नहीं कि यदि तो माता होगा सर। लेकिन मेरा मानना ये है कि यदि ठीक है तो क्या यदि क्रीमी लेयर की बात करते हैं, चलिए ठीक है, हमारी आर्थिक स्थिति हम 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए वर्ष में कमा रहे हैं, तो क्या हमको वो समानता मिलेगी? क्या ब्राह्मणों के समान वर्ग के बीच में कोई खाने को मिल जाएगा? क्या समानता के साथ हमारे साथ समानता जो होती है वो तो नहीं होगी। हमको तो वही SC जो है उसी कैटेगरी में रह कर उसका पालन करते हुए हमको काम करना। 20 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं या वर्ष में कमा रहे हैं, तो हम मंदिर जाएंगे क्या तो हमको पूजा करने को मिल जाएगी क्या, या हम किसी दूसरे की पूजा करवा सकते हैं क्या? हमारे साथ में तो वही भेद होगा, जो आप SC के हैं SC के जैसे रहना पड़ेगा। आप गाँव में देखेंगे तो SC के लोगों को जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसा कि भाई साहब ने बोला कि मंदिर, SC तो हिंदू है ही नहीं, SC/ST अगर हिंदू होता तो आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ती? आप मुझे बताएं। वो मुद्दा एक अलग है। मंदिर क्रीमी लेयर जो है, जो व्यक्ति संपन्न हो चुका है आरक्षण का फ़ायदा लेकर, मुझे लगता है उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर आप सभी लोगों ने यहाँ पर राय देखी। लास्ट में हम राम भगत कुशवाहा जी के पास जाते हैं। राम भगत जी, आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जो आपने कहा कि जातियों में भेदभाव हो रहा है, तो भेदभाव कौन कर रहा है? जो लोग जागे हुए नहीं, उस चीज़ को समझ नहीं रहे, जो बाबा साहब के संविधान को नहीं समझते हैं, वही लोग भेदभाव करते हैं। बाकी लोग जो जानते हैं उस चीज़ को कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है तो उससे एक समानता है उसमें, तो जो जानते हैं, देखिए समानता तो है। आपने देखा होगा कि तमाम समाज सेवी भी अपन मेरे साथ भी काम करते हैं, आपके साथ भी करते, लगातार हम समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो समाज सेवा है वो वहीं तक सीमित रहती है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उनके घर में जो उनके जो वातावरण है, आज भी वो लोग, उनके परिवार वाले छुआछूत मान रहे हैं, खासकर समाज सेवियों की। अभी एक भाई ने एक उदाहरण भी दिया था कुछ समय पहले, उसका नाम नहीं बताना चाहेंगे, कि एक इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति, समाज सेवी, और खासकर नौकरी में रहते हुए उनके परिवार वाले इन लोगों के साथ छुआछूत मानते। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो मान रहे हैं, जब मैंने पहले भी कहा है आपसे, जैसे पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता। जब तक अपने पढ़े और लड़े में बहुत अंतर है। अगर पढ़े हो, लड़े नहीं हो, तो कुछ नहीं कर सकते, सीमित रहोगे घर ही तक, क्योंकि उस चीज़ को समझना ही नहीं हमें। बाबा साहब के विचार को पढ़ा ही नहीं। इसमें पढ़ने का संबंध ही क्या है? यदि हमारे अंदर विचार अच्छे हैं, हमें लगता है कि हम सभी एक समान हैं, तो यदि हमारे अंदर विचार हैं तो वो हमें अपने परिवार में लागू करना चाहिए, अपने लोगों के बीच में करना चाहिए। क्यों सर, क्या कहेंगे? मेरा तो इन सारी चीज़ों को, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है और अभी लागू होने वाला है, मैं उसमें तो यही कहूँगा कि एक तो ये लागू ना हो। वंशकार और वाल्मीकि समाज के भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? वो लोग तो समर्थन कर रहे हैं, उनको क्या संबोधन देना चाहेंगे कि आखिरकार वो मुख्य धारा में कैसे आएंगे? मैं अपने भाइयों को ये बोलना चाहूँगा कि सरकार चाहती है कि आपसी जो एससी की जो जातियाँ हैं ये आपस में लड़ती रहें, तय छोटा मैं बड़ा। तो सरकार को और हमारे साथियों को सोचना चाहिए, हमको उनके साथ मेल जोल बढ़ा के उनको समझाना बुझाना चाहिए, और साथ आएँ और साथ में अपने बच्चों का अपना विकास करें और शैक्षिक रूप से आगे बढ़ें। यहाँ पर आपने देखा तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही परिचय करवा दिया था, यहाँ तमाम समाज सेवी लोग थे और अपनी अपनी राय रखी। यहाँ पर कुछ लोगों ने जो SC/ST का जो रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उस पर समर्थन की बात की, और कई लोगों ने इनका विरोध किया। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि आखिरकार इसमें ज़्यादा समर्थन कौन लोग करते हैं, या फिर खासकर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मेरे हिसाब से तो वो उचित है। लेकिन ऐसे लोगों का मानना तो इनके विचारों पर धारणा है, इस पर विचार करते हुए उनको पुनः विचार करना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।